Hey everyone, how are you? Welcome back to the Son of Debates. And today we are continuing The Mayor of Casterbridge, the same fictional novel which we started day before yesterday. The novel was written by Thomas Hardy, and out of around 45 chapters, we are doing the first one. The previous two parts of the same chapter we have already covered, and now we are going to wind up this chapter in this part. So, let's get started. इन द प्रीवियस पार्ट 1 एंड 2, समराइज करके मैं बताती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि एक कपल जिसमें हस्बैंड का नाम होता है हैंचर, माइकल हैंचर, और वाइफ का नाम होता है सुजैन, अपनी छोटी सी बेटी के साथ एक गांव की तरफ, इंग्लैंड का एक गांव है वेडन प्रायर, जो कि अपर वेसेक्स में, मैंने बताया अपर वेसेक्स साउथ इंग्लैंड का पार्ट था। और वो उस वेडन प्रायर्स में जाते हैं। वेडन प्रायर्स, ध्यान रखना, एक फिक्शनल विलेज है जो कि हार्डी अपनी नॉवेल्स में यूज करता है। तो वहां वो लोग जाते हैं। आपने देखा कि जो हैंचर्ड है उसके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स दिखते हैं जिससे पता चलता है कि वो एक हे ट्रसर है, यानी कि घास खोदने वाला। ये लोग जब उस गांव की तरफ जा रहे हैं, और वो लेट समर का टाइम है, और लेट समर के टाइम में वहां पर कोई काम ज्यादा होता नहीं है। रास्ते में उनको एक टर्निप ओवर मिलता है जो उसको बताता है कि यहाँ अभी फेयर चल रहा है, फेयर डे है, तो यहाँ मेला लगा हुआ है, और तुम यदि काम ढूंढने के लिए आए हो तो इस टाइम पे यहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है फिर भी तुम जाके मेला एंजॉय कर सकते हो। वो लोग गाँव को पहुंचते हैं, यानी वेडन प्रायर्स जाते हैं वहां पे। वो लोग सोचते हैं, बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी जैसे कि किसी भी मेले में लगी हुई होती हैं, लेकिन उन्हें भूख लगी थी तो वो खाना खाने के लिए किसी स्टॉल पे जाते हैं। तो वहां पे एक फर्मिटी शॉप होती है, फर्मिटी इज काइंड ऑफ दलिया। वो खाने के लिए वो उस शॉप में चले जाते हैं। अभी हमने देखा कि वहां पे वो फर्मिटी मंगाता है, उसमें वो इशारे से फर्मिटी में वो जो लेडी है शॉपकीपर, वो थोड़ा सा रम मिला देती है, और वो फिर माइकल जो है वो और रम की डिमांड करता है। और ऐसे करके वो जो मिक्सचर बनता है फर्मिटी का, वो रम वाला मिक्सचर होता है जिसको वो खाया जाता है, यानी कि वो एक काइंड ऑफ उसको नशा हो जाता है। The child began to prattle impatiently, and the wife more than once said to her husband, Michael, how about our lodging? तो क्या होता है, क्योंकि वो बार बार मांग मांग के वो खाने लगता है, और यहाँ पर जो बच्चा है वो बेसब्री से, इम्पेशेंटली, बेसब्री से प्रैटल करने लगता है। प्रैटल मतलब होता है चींची, मतलब जब बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता, क्रैंकी हो जाता है, तो वो वैसे आवाज करने लगता है, चूं चूं। एंड द वाइफ मोर देन वन सेड टू हर हस्बैंड, और वाइफ है ना बार बार अपने हस्बैंड को कहती है, माइकल चलो चलो, हमें हमारा रहने की जगह भी ढूंढनी है, देखो। और वो खाने में मस्त है, यानी कि वो वहां पे बार बार रम ले रहा है और उन सब चीजों में इन्वॉल्व है। यू नो वी मे हैव ट्रबल इन गेटिंग इट इफ वी डोंट गो सून। तो सुजैन बोलती माइकल को कि देखो, हमें घर देखना है, यदि हम लेट हो गए, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, हम यदि और लेट हो जाएंगे तो हमें ये घर मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए जल्दी करो, हमें निकलना है। बट ही टर्न अ डेफ ईयर, लेकिन वो बहरा हो जाता है, सुनता नहीं है उसकी बात। टू दोज बर्ड लाइक चपिंग्स, बर्ड लाइक चपिंग्स किसकी? इसकी चींची, बर्ड लाइक चपिंग इन द सेंस जो वाइफ की चींची चिक चिक है, उनको वो सुनता नहीं, इग्नोर कर देता है। ही टॉक लाउड टू द कंपनी, लाउड टू द कंपनी, वहां पे जो लोग बैठे हैं उनसे वो जोर जोर से बातें करने लगता है। ओके, अभी क्योंकि उसको चढ़ चुकी है, यानी कि वो उसने रम पी लिया है, तो अभी वो नशे में है। द चाइल्ड्स ब्लैक आईज, जो छोटी बेटी थी उनकी गोद में, वो परेशान हो रही थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी, वो थकी हुई थी। तो उसकी जो ब्लैक आईज, आफ्टर स्लो राउंड ruminating gazes at the candles when they were lighted, fell together, then they opened, then shut again, and she slept. तो जो छोटी बेटी थी उसकी गोद में, वो परेशान हो रही थी, वो बार बार, मतलब वो कैंडल की तरफ एक एक साथ टकटकी लगा के देख रही थी। रुमिनेटिंग ग्रेजेस मीन्स टकटकी लगा के देखना। और फिर धीरे धीरे उसको नींद आ गई। ठीक है, उसकी आंखें खुलती बंद होती, और ऐसे करके उसको नींद आ गई। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट बेसिन द मैन हैड राइजन टू सेरेनिटी, जब वो पहला बेसिन खत्म हुआ था तो वो आदमी पूरा शांत हो गया था। ठीक है, जब पहला उसने
रम का प्याला और साथ में फर्मिटी खाई तब। जब दूसरा खाया, ही वॉज जोवियल। जोवियल मतलब खुश हो जाए, मतलब उसको चढ़ गई हल्की हल्की। और जब उसने तीसरा खाया तो ही बिकेम आर्ग्यूमेंटेटिव, कि वो हर बात में इधर उधर की फालतू बातें बकवास करने लगा। ठीक है। और जब चौथा पिया, द क्वालिटी सिग्निफाइड बाय द शेप ऑफ हिज फेस। जब चौथा पीने के बाद उसका फेस का जो शेप है, उसके फेस के जो एक्सप्रेशंस थे, द ओकेजनल क्लेंच ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह का टेढ़ा हो जाना, यानी जब कोई हैवी ड्रिंक करता है तो उसका माउथ ऐसा नहीं था, टेढ़ा टेढ़ा बोलता है वो, तो क्लेंच ऑफ हिज माउथ वो ये बताता था। एंड द फेयरी स्पार्क ऑफ हिज डार्क आई, उसकी आंखों, बिल्कुल आंखें लाल हो गई, यानी जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, उसने बहुत सारी रम पी ली है, तो अब उसकी आंखें लाल हो गई, उसका फेस जो है वो टेढ़ा हो गया, नहीं उसकी जो फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि इसने बहुत ज्यादा, उसको नशा हो गया है। बिगिन टू टेल इन हिज कंडक्ट, और फिर उसके जो बिहेवियर में वो सारी चीजें पता चलने लगी कि ही इज ओवर, ही वॉज ओवर बेयरिंग, कि उसने बहुत ज्यादा पी लिए, इवन ब्रिलियंटली क्वेरलसम, और वो कैसा हो जाता है, झगड़ालू, बहुत ज्यादा झगड़ालू हो जाता है। ठीक है। तो टोटल हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि उसने कितने प्याले वो खाया, 4 प्याले रम और फर्म, उन दोनों का मिक्सचर। ओके। तो फर्मिटी का मिक्सचर उसने इतना खा लिया, कितना, 4 4 बार लिया उसने। देन द कन्वर्जेशन टुक अ हाई टर्न, और वो जो बात कर रहा था लोगों से ना, तो उसमें भी क्या आर्ग्यूमेंटेटिव बात कर रहा था, क्योंकि अभी उसने ड्रिंक कर ली थी। तो कभी कभी वो क्या होता कि बहुत हाई हो जाता, एज इट ऑफन डज सो एज ऑन सच ओकेजन्स। जब वो ज्यादा पी लेता था तो बहुत हाई हो जाता था, तो बात भी ज्यादा हो जाती थी, यानी कि ऐसा लगता था लड़ रहे हो। ओके। द रूल ऑफ गुड मैन बाय बैड वाइफ्स, और बातें क्या चल रही थी, अच्छे इंसानों को जो वाइफ्स होती है, बेकार वाइफ्स, वो बर्बाद कर देती है। एंड मोर पर्टिकुलरली द फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैनी प्रॉमिसिंग यूथ्स, हाई एम्स एंड होप्स, एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ हिज एनर्जीज बाय एन अर्ली इम्प्रूडेंट मैरिज वॉज द थीम। तो उनका जो डिस्कशन चल रहा था उन लोगों का, वहां पे जो बाकी लोग बैठे थे जिसको कंपनी बोला गया, उन लोगों से हैंडशेक का जो डिस्कशन चल रहा था वो था अबाउट कि कैसे अच्छे लोगों को बेकार वाइफ बर्बाद कर देती है, और कैसे जो अर्ली इम्प्रूडेंट मैरिज होती है, इम्प्रूडेंट मैरिज क्या होती है, जो कि जबरदस्ती किसी की शादी करवा दी जाती है जल्दी, उसकी वजह से कैसे जो हाई एम और होप वाले जो लड़के होते हैं, जो यूथ होते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं, एम्स होते हैं, उनके होप और उनकी जो एनर्जीज होती है उनको सबको खत्म कर देता है। कौन? अर्ली मैरिज, जो कि उनकी मर्जी के बिना होती है, जबरदस्ती। तो दिस वाज द थीम ऑफ देयर डिस्कशन। नाउ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वहां कंपनी वाले लोगों से जिस किस टॉपिक पे वो बात कर रहा था आफ्टर ड्रिंकिंग। Okay, so take care of this. I did for myself that way thoroughly, said the trusser with a contemplative bitterness that was well nigh resentful. तो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और किसने कहा? हैंडशेक ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और जिससे क्या हुआ, एक कंटेम्पलेटिव बिटरनेस, एक मतलब ना सोचने वाली कड़वाहट की, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब हुआ, और दैट मेड मी, उसकी वजह से मैं आज गुस्से में हूँ, यानी कि उसका जो ये बिहेवियर, गुस्सा होना, कहीं ना कहीं इस बात से था कि वो अपनी शादी से दुखी था। आई मैरिड एट 18। कब हुई मेरी शादी? 18 ईयर्स का था मैं तब, यानी कि वही अर्ली मैरिज। लाइक द फूल, बेवकूफों की तरह। कैसा बेवकूफ था मैं जब मेरी शादी हुई थी, कि मैं सिर्फ 18 साल का था। एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, और जो मैंने वो गलती की उसके ये परिणाम। ही पॉइंटेड एट हिमसेल्फ, खुद की तरफ पॉइंट करके, और अपनी वाइफ की तरफ, बच्चों की तरफ पॉइंट करके कहता है, ही पॉइंटेड विद वेव ऑफ द हैंड, हाथ से इशारा करते हुए क्या कहता है कि टू ब्रिंग आउट द न्यूरिसनेस ऑफ द एग्जीबिशन, यानी कि वो अपनी तरफ इशारा करके ये चीज बताता है कि देखो, मैंने भी, मतलब मेरी जो हालत है ना ये, उसका रीजन यही है कि मैंने भी 18 ईयर्स की एज में शादी कर ली थी।
ठीक है, तो दैट वाज ही डिस्कसिंग लाइक विद द अदर कंपनी मैन। द यंग वुमन, हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी सुजैन, हु सीम्ड अकस्टम टू सच रिमार्क्स, मतलब उसको लगता था कि ये मेरे ही लिए बोल रहे हो, है ना, एक्टेड एज इफ शी डिड नॉट हियर देम, उसने ऐसा एक्ट किया, ऐसा इस तरह से रिप्लाई दिया कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, एंड कॉन्टिन्यूड हर इंटरमिटेंट प्राइवेट वर्ड्स ऑफ टेंडर ट्रिपल्स। वो अपने जो इंटरमिटेंट प्राइवेट वर्ड्स, यानी कि जो अपने बच्चे के साथ जो प्राइवेट बात है ऐसी छोटी मोटी, वो करने लगी ताकि वो इस टॉपिक को इग्नोर कर सके। वर्ड्स ऑफ टेंडर ट्रिफल्स, टेंडर ट्रिफल्स मतलब टेंडर होता है नाजुक, किसी भी नाजुक या न्यू चीज के लिए हम ऐसा बोलते हैं। और छोटी छोटी चीजों में ऐसा मतलब छोटी छोटी इधर उधर की बातें उस बच्चे से करने लगती है। टू द स्लीपिंग एंड वॉकिंग वेकिंग चाइल्ड, वो बच्चा जो नींदों में कभी सो रहा है कभी जग रहा है, who was just big enough to be placed for a moment on the bench beside her when she wished to ease her arms। मतलब वो इतना बड़ी भी नहीं थी कि वो उसको उस अपनी आर्म्स को फ्री करने के लिए उस बच्ची को उस टेबल पे लेटा सके या बिठा सके, क्योंकि वो उससे भी छोटी थी। द मैन कॉन्टिन्यूड, और वो जो उसका हस्बैंड है हैंचर्ड, वो फिर से बोलने लगता है, क्या बोलता है, आई हैवंट मोर देन 15 शिलिंग्स इन द वर्ल्ड, मेरे पास 15 शिलिंग्स भी नहीं है, एंड येट आई एम अ गुड एक्सपीरियंस हैंड इन माई लाइन, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन हूँ मेरी लाइन में, जो मैं काम करता हूँ उसमें। आई वुड चैलेंज इंग्लैंड टू बीट मी इन द फूडर बिजनेस, मैं यहाँ के बिजनेसमैन को, इंग्लैंड को चैलेंज करता हूँ कि कोई मुझे फूडर बिजनेस में बीट करके दिखा दे। एंड इफ आई वर अ फ्री मैन, और यदि मैं फ्री मैन होता, यानी कि मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वाइफ और बच्चे की, तो आई वुड बी वर्थ 1,000 पाउंड बिफोर आई वुड हैव डन। ठीक है, तो मैं और भी ज्यादा बड़ा बिजनेस कर पाता। बट अ फेलो नेवर नोज दीज लिटिल थिंग्स टिल ऑल चेंज ऑफ एक्टिंग अपॉन देम इज पास। लेकिन कोई भी इस चीज को नहीं जानता जब तक कि वो चीज उसकी उसके पास्ट में ना हो जाए, यानी कि जिस मतलब बिना एक्सपीरियंस के उसको ये सब चीजें नहीं पता होती, जो कि मेरे साथ हुआ है कि मेरी शादी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा थीम देख सकते हो कि वो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं था और वो यहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। ओके, देन आई टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। आई वॉन्ट सेल हर फॉर लेस देन 5, said the husband, bringing down his face so that the basins danced. Just a minute, huh? ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। आई वॉन्ट सेलर फॉर लेस देन 5, मैं इसको 5 से कम में नहीं बेचूंगा। 5 क्या, 5 गिनीज। ठीक है, सेट द हस्बैंड ब्रिंगिंग डाउन हिज फेस, अपनी फेस को, अपनी मुट्ठी को उस पे टेबल पे मारते हुए बोलता है, जिससे कि वो बेसिन जो है वो कटोरा हिल जाता है। कहता है कि मैं इसको 5 से कम में नहीं बेचूंगा। आई सेल हर फॉर 5 गिनीज, मैं इसको मतलब मेरी वाइफ को 5 गिनी में बेच दूंगा किसी भी आदमी को जो कि मुझे ये पैसा दे देगा, यानी कोई मुझे 5 गिनीज दे देगा तो मैं उसको इसको बेच दूंगा। ओके, ऐसा वो बोलता है। एंड ट्रीट हर वेल, लेकिन कंडीशन क्या है कि मैं बेच दूंगा, लेकिन इसका ध्यान भी रखना होगा। ट्रीट हर वेल, मुझे 5 गिनी दे दो, एंड ही शैल हैव हर फॉर एवर, और ये मेरी कंडीशंस पूरी करते हो तो आप इसको हमेशा के लिए रख सकते हो, जो भी मुझे 5 गिनी में इसको खरीद लेगा। एंड नेवर हियर ऑट, और मैं उसको कभी, ऑट मतलब एनीथिंग एट ऑल, फ्रॉम मी, मैं कभी भी उसको कुछ नहीं कहूंगा, तुम 5 गिनी दो, इसको ध्यान से रखो और ले जाओ। बट शी शेल नॉट गो फॉर लेस, लेकिन इससे कम में मैं इसको नहीं दूंगा। नाउ देन 5 गिनीज एंड शी इज योर्स, बस 5 गिनीज दो और ये तुम्हारी हो गई। सुजैन, यू अग्री? उसको कहते हैं कि तुम, सुजैन ठीक है। शी बोर्ड हर हेड विद एब्सोल्यूट इंडिफरेंस, वो अपना सिर झुका लेती है इन एब्सोल्यूट इंडिफरेंस, कि मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इग्नोर वे में। 5 गिनीज, सेड द ऑक्सनर,
और शील बी विड्रॉन। तो वो कहता है कि 5 गिनीज। ऑक्शनर कौन है यहाँ पे? वो खुद हैंचर्ड खुद कहता है कि बस 5 गिनीज दो और ले जाओ। डू एनीबडी गिव इट? क्या कोई दे सकता है? लास्ट टाइम अनाउंस कर रहा हूँ, यस और नो। ठीक है, जैसे होता है ना, ऑक्शन होता है तो नीलामी होती है, तब ऐसे ही होता है कि 5 5 5। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 5 गिनी कोई ले रहा है। पीछे से आवाज आती है डोरवे से, यस। अ लाउड वॉइस फ्रॉम द डोरवे, दरवाजे की तरफ से एक बहुत तेज आवाज आती है। वो कहता है कि हाँ। ऑल आईज वर टर्न, और हर कोई पीछे मुड़ के देखता है कि कौन बोला। यानी बिकॉज नो वन वॉज टेकिंग इट सीरियस कि हाँ ठीक है, पी लिया, चढ़ गई है तो ऐसी बातें करेगा। स्टैंडिंग इन द ट्रायंगुलर ओपनिंग विच फॉर्म द डोर ऑफ द टेंट वॉज अ सेलर। कौन था वहां पे? एक सेलर था जो कि वहां पे खड़ा था डोर पे, दरवाजे पे। ट्रायंगुलर ओपनिंग, ट्रायंगुलर ओपनिंग क्यों है? क्योंकि ये एक हट है, हट काइंड ऑफ था, तो इसकी ओपनिंग इस तरह से। सपोज एक मतलब थोड़ा टेढ़ा ट्रायंगल बनने बनने जा रहा है, बट समझ लो आप, है ना। तो ट्रायंगुलर ओपनिंग इज द डोर ऑफ द हट, जिससे वो अंदर आ रहा था उस टेंट से। Who observed by the rest had arrived there within the last 2 or 3 minutes। तो जब सबने ऑब्जर्व किया कि ये भी 2 3 मिनट पहले ही वहां आया था, जैसे उसने सुना उसने कहा मैं ले जाऊंगा, मुझे दे दो। अ डेड साइलेंस फॉलोड हिज अफर्मेशन। उसने हाँ किया और चारों तरफ क्या हुआ? एकदम साइलेंस, एकदम चुप्पी हो गई कि अरे ये क्या हुआ। आ, तो हैंचर्ड कहता है यू से यू डू। अच्छा तुम कह रहे हो, तुम ले लोगे? स्टेरिंग एट हिम, आई से सो। है ना? तो वो उसकी तरफ देख के बोलता है हाँ मैं कह रहा हूँ। सेलर बोलता है सेइंग इज वन थिंग, देखो कहना अलग बात है और पे करना अलग बात है। वेयर इज द मनी? पैसे कहाँ है बताओ। द सेलर हेजिटेटेड अ मोमेंट, सेलर एक बार तो रुका, हेजिटेट हुआ। लुक्ड अन्यू एट द विमेन, उस विमेन की तरफ देखा, यानी कि सुजैन की तरफ। केम इन अनफोल्डेड 5 crisp pieces ऑफ पेपर, और फिर 5 कड़क नोट, क्रिस्प पीसेस ऑफ पेपर यानी 5 कड़क नोट, 5 गिनीज लाता है और उनको एक टेबल क्लॉथ पे, जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ था उसके ऊपर डाल देता है। देवर बैंक ऑफ इंग्लैंड नोट्स, और वो क्या थे? बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोट्स थे। फॉर 5 पाउंड्स, कितने थे? 5 पाउंड्स। ओके। अपॉन द फेस ऑफ दिस ही क्लिंग डाउन द शिलिंग्स सेवरली, और फिर उसने उसके ऊपर शिलिंग्स भी डाली। 1 2 3 4 5, तो शिलिंग्स जो थे वो कॉइन्स थे। ठीक है। तो उसने 5 पाउंड्स एंड 5 शिलिंग्स डाली। द साइट ऑफ रियल मनी इन फुल अमाउंट इन आंसर टू अ चैलेंज फॉर द सेम टिल देन डीम्ड स्लाइटली हाइपोथेटिकल हैड अ ग्रेट इफेक्ट अपॉन द स्पेक्टेटर्स। यानी वो बात जो अभी तक सिर्फ मजाक में चल रही थी या फिर वो ऐसे ही बोल रहा था, वो सच में होने लगी। तो ये चीज है ना, देखने वालों के लिए एक सरप्राइजिंग था कि अरे ये क्या हुआ, ये तो सब मजाक चल रहा था, तो सच में ही ऑक्शन हो गया, सच में ही उस लेडी को इसने बेच दिया। देयर आईज बिकेम riveted अपॉन, उनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह गई। अपॉन द फेसेस ऑफ द चीफ एक्टर्स, चीफ एक्टर्स कौन कौन थे यहाँ पे? एक तो सेलर और एक हैंचर्ड। एंड देन अपॉन द नोट्स एज दे ले, तो वो उनकी आंखें जो है वो उन दोनों का फेस देखती और फिर उन पैसों की तरफ देखती। वेटेड बाय द शिलिंग्स, जिनके ऊपर शिलिंग्स भी रखे हुए थे ऑन द टेबल। Up to this moment, it could not positively have been asserted that the man, in spite of his tantalizing declaration, was really in earnest. इस मोमेंट तक, है ना, अभी तक, जब तक इतनी बातें चल रही थी, ये बात किसी ने भी पॉजिटिवली नहीं ली थी कि वो आदमी जो इतनी देर से टेंटलाइजिंग डिक्लेरेशन कर रहा है, यानी कि तरसाने वाला कि 5 इनिंग बेच दूंगा ये वो सच में ही ऐसा करने वाला है। यानी कि वो ही वॉज रियली इन अर्नेस्ट, वो सच में वो सीरियस था इस टॉपिक को लेके। द स्पेक्टेटर्स हैड इंडीड टेकन द प्रोसीडिंग्स थ्रू आउट एज अ पीस ऑफ मर्थफुल आयरनी, यानी शुरू से लेके अभी तक जो देखने वाले लोग थे वो इस चीज को मर्थफुल आयरनी बता रहे थे। यानी कि आयरनी होता है दुख, और मर्सफुल यानी खुशी वाली, यानी कि एक अजीब घटना वो उसको मान रहे थे। Carried to extremes and had assumed that being out of work he was as a consequence
आउट ऑफ टेम्पर विद द वर्ल्ड एंड सोसाइटी एंड हिज नियरेस्ट किन। उनको लगा कि अभी तक क्या है ना, एक तो ये काम नहीं है इसके पास, दूसरा ये फैमिली वालों से, दुनिया से, समाज वालों से परेशान है, और तो और अपनी वाइफ से परेशान है, बच्चे से परेशान है, इन सबसे परेशान होने की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अभी तक तो यही लग रहा था लोगों को, लेकिन जब उन्होंने वो पैसे देखे उस टेबल क्लॉथ पे, तब वो सीरियस हो गई कि अरे ये क्या हो रहा है। बट विद द डिमांड एंड रिस्पॉन्स ऑफ रियल कैश, है ना, उसने मांगी 5 गिनीज और उसने डाल दिए 5 गिनीज। द जोविल फ्रिवलिटी, जोविल यानी कि वो जो अब तक जो मजाक चल रहा था ना, चीयरफुल जोक जो चल रहा था ऑफ द सीन डिपार्टेड, वो चला गया। अब सब सीरियस हो गए। अ ल्यूरिड कलर सीम टू फिल द टेंट। ल्यूरिड कलर मतलब एक भड़कीला कलर, ऐसा मतलब जिसको देख के ना आंख चौंक जाए। एंड चेंज द एस्पेक्ट ऑफ ऑल देयर इन, और सबके एस्पेक्ट बदल गए कि अरे ये क्या हुआ। यानी सबको अजीब लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, अब तक सब मजे ले रहे थे, लेकिन जब ये लगा कि अरे तो सच में प्रॉब्लमेटिक हो गया। The mirth wrinkles left the listeners' faces and they waited with parting lips. तो ये सारी चीजें उनकी जो तल पड़ गई उनके दिमाग पे, यानी कि ये सोच के कि अरे ये क्या हुआ, और उनकी जो लिप्स है वो खुले के खुले रह गए, यानी कि मुंह खुला का खुला रह गया कि अरे ये क्या हुआ। नाउ सेड द विमेन ब्रेकिंग द साइलेंस। तो अब वो विमेन बोलती है नाउ, अब क्या, सो दैट हर लो ड्राई वॉइस साउंडेड क्वाइट लाउड। मतलब अब वो बोलने लगती है, तो उसकी जो आवाज अब तक नहीं आ रही थी वो, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था ऑलरेडी, उसकी आवाज बहुत तेज निकल के आती है। वो कहती है, बिफोर यू गो फर्दर माइकल, इससे इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो माइकल, लिसन टू मी, मुझे ध्यान से सुनो। इफ यू टच दैट मनी, यदि तुमने वो पैसे को छुआ, है ना, जो इसने दिया है, आई एम आई एंड दिस गर्ल, मैं और तुम्हारी बेटी, गो विद द मैन, इस आदमी के साथ चले जाएंगे। बाइंड इट एज इज अ जोक नो लॉन्गर, अब ये ध्यान रखो कि ये मजाक नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अ जोक, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ जोक। वो फिर भी बोलता है अरे तुम्हें कैसे जोक लगा, वो चीख के बोलता है कि जोक नहीं है ये। हिज रिसेंटमेंट राइजिंग एट हर सजेशन, जब उसने बोला ना कि अभी चुप हो जाओ, तुम ये पैसे नहीं लोगे, लोगे तो मैं चली जाऊंगी, तो इस बात पे वो और गुस्सा हुआ। रिसेंटमेंट मतलब उसका क्रोध, उसका गुस्सा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। आई टेक द मनी, द सेलर टेक्स यू, मैं पैसे लूंगा और सेलर तुम्हें लेके जाएगा। दैट्स प्लेन इनफ, सीधी सी बात है। इट हैज बीन डन एल्सवेयर एंड व्हाई नॉट हियर, सब जगह ऐसा हुआ, यानी ऑक्शन तो इस मेले में चल ही रहा है सुबह से जानवरों का, तो अभी क्यों नहीं हो सकता। इट्स क्वाइट ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द यंग वुमेन इज विलिंग, सेड द सेलर ब्लैंडली। तो वो कहता है सेलर कि अरे ये तो समझने वाली बात है, जो यंग वुमेन कह रही, वो क्या चाह रही है वो तो सुनो। आई वुडंट हर्ट हर फीलिंग फॉर द वर्ल्ड, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फेथ और नॉर आई, सेड हर हस्बैंड, हाँ और मैं भी नहीं। बट शी इज विलिंग प्रोवाइडेड शी कैन हैव द चाइल्ड, वो जाना चाहती है लेकिन वो साथ में बच्चा भी लेके जाना चाहती है। शी सेड सो ओनली द अदर डे व्हेन आई टॉक ऑफ इट, उसने मुझे एक दिन पहले ही बताया था जब मैंने इस बारे में बात की थी कि हाँ वो चली जाएगी, बट उसको साथ में अपना बच्चा भी चाहिए। ओके, मतलब वो अकेले नहीं जाएगी। दैट यू स्वेयर, सेड द सेलर टू हर, तो वो उसको कहता है कि तुमने ऐसा कहा था। आई डू, उसने कहा हाँ। आफ्टर ग्लैंसिंग एट हर हस्बैंड फेस, वो अपने हस्बैंड के फेस की तरफ घूर के देखते हुए बोलती है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि उसने देखा कि उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वेरी वेल, शी शैल हैव द चाइल्ड एंड द बार्गेन्स कंप्लीट, सेड द ट्रस्टर। हाँ बहुत अच्छा, तो वो कहता है हेचर्ड, हाँ बहुत अच्छा, अब वो साथ में बच्चा भी लेके जाएगी, और अब हमारा जो ये बार्गेन है, यानी कि मोल भाव है, वो खत्म हुआ। ही टुक द सेलर्स नोट, उसने वो पैसे उठा लिए जल्दी से और फोल्ड करके उनको, साथ में वो शिलिंग्स भी रखा, और अपनी जो ऊपर वाली पॉकेट है, हाई रिमोट पॉकेट जो ऊपर वाली पॉकेट होती है, उसमें रख लिया, और भाई हाँ ठीक है ये जो सौदा है ये हो गया। द सेलर लुक्ड एट द विमेन, अब वो सेलर जिसकी वो हो चुकी है, वो विमेन की तरफ देखता है और स्माइल करके बोलता है चलो आ जाओ, बहुत प्यार से बोलता है। द लिटिल वन टू, छोटे बच्चे को भी ले लो, द मोर द मैरियर,
वो भी होगा तो और ज्यादा खुशी की बात है। शी पॉज फॉर एन इंस्टेंट, वो एक पल के लिए रुकी, विद अ क्लोज ग्लैंस इन उसकी तरफ प्यार ठीक से देखा। देन ड्रॉपिंग हर आईज अगेन, अपनी आंखें नीचे की, एंड सेइंग नथिंग, कुछ नहीं बोली। शी टुक अप द चाइल्ड, उसने अपनी बेटी को साथ में लिया, एंड फॉलोड हिम, और उसके पीछे पीछे जाने लगी। एज ही मेड टूवर्ड्स द डोर, क्योंकि वो दरवाजे की तरफ जा रहा था तो वो भी उसके पीछे चलने लगी। ऑन रीचिंग इट, जब वो दरवाजे पे पहुंची, शी टर्न, वो पीछे मुड़ी, एंड पुलिंग ऑफ हर वेडिंग रिंग, उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, ठीक है, और फ्लंग इट अक्रॉस द बूथ इन द हेयर ड्रेसेस फेस, हैंचर्ड के मुंह पे फेंक के मार दी वहीं से, दूर से। ठीक है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। माइक, सी सेड, वो माइक को कहती है, आई हैव लिव्ड विद दी अ कपल ऑफ इयर्स, दी मतलब तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ बहुत सालों से रह रही हूँ, एंड हैड नथिंग बट टेम्पर, और मुझे कुछ नहीं मिला गुस्से के अलावा। ना नाउ आई एम नो मोर टू दी, अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं मेरा लक कहीं और ट्राई करूंगी। इट विल बी बेटर फॉर मी एंड एलिजाबेथ जेन, ये मेरे लिए और मेरी बेटी एलिजाबेथ जेन के लिए, दोनों के लिए सही होगा। तो उसकी डॉटर का नाम था एलिजाबेथ जेन। सो गुड बाय। सीजिंग द सेलर्स आर्म, वो सेलर के आर्म को अपने राइट हैंड से पकड़ लेती है, और दूसरी तरफ माउंटिंग द लिटिल गर्ल ऑन हर लेफ्ट, और दूसरी तरफ गोद में छोटी बेटी को लेती है, यानी कि एलिजाबेथ जेन को लेती है। और शी वेंट आउट ऑफ द टेंट सोबिंग बिटरली, और रोते रोते वो उस टेंट से बाहर निकल जाती है। अ स्टॉलिड, यानी कि एक बिल्कुल शांति वाला लुक ऑफ कंसर्न फिल द हस्बैंड्स फेस, हस्बैंड के फेस पे भी एकदम से शांति आ गई। As if after all he had not quite anticipated this ending, and some of the guests laughed. Is she gone? He said. तो अब वो ये उसके ये भी था कि मैंने जो बोला वो मैंने कर दिया, है ना, तो उसको ये चीज का भी कोई जो एक्सपेक्ट था वही उसने किया, और ऐसा किसी ने, एंड सम ऑफ द गेस्ट ला, कि कुछ लोग उस चीज पे हंसे, और उसने कहा कि इफ शी गॉन फेथ, या शी हैज गॉन क्लीन इनफ, चलो अच्छा है वो चली गई। कुछ लोग, सम रस्टिक्स नियर द डोर, दरवाजे के पास में जो रस्टिक्स मतलब गांव वाले लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि हाँ वो चली गई है। He rose and walked to the entrance with the careful tread of one conscious of his alcoholic load. तो क्योंकि उसने बहुत सारी ड्रिंक की हुई थी इसलिए वो दरवाजे से उठा, और आराम से उठ के चलते हुए, यानी कि केयरफुल ट्रीट का मतलब होता है जमा जमा के पांव रख के वो आने लगा। सम अदर्स फॉलोड एंड दे स्टूड लुकिंग इनटू द ट्वाइलाइट, सब लोग खड़े हुए, और जो ट्वाइलाइट यानी कि सनलाइट, जब अंधेरा होने से पहले जो लाइट होती है, रोशनी, उसको वो देखने लगे सबके सब, ये अब अंधेरा हो गया। ओके, द डिफरेंस बिटवीन the peacefulness of inferior nature and the willful hostilities of mankind was very apparent at this place. दो लोगों का डिफरेंस यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। पहला किसका? पीसफुलनेस ऑफ इंफीरियर नेचर, इंफीरियर नेचर यानी कमजोर नेचर का पीसफुलनेस होना, और दूसरा विलफुल हॉस्टैलिटीज ऑफ मैनकाइंड, एक मैनकाइंड की हॉस्टैलिटीज। दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई थी इस पिक्चर से। इन कॉन्ट्रास्ट विद द हार्शनेस ऑफ द एक्ट just ended within the tent was the sight of several horses crossing their necks. एक तरफ जो अंदर सारा सीन हुआ था उसके जस्ट अपोजिट बाहर की तरफ क्या हो रहा था, जो सारे घोड़े हैं उनको ले जाया जा रहा था, जो बच गए मैंने बिके नहीं हो, ठीक है, एंड वे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे की नेक रब कर रहे थे, है ना, क्योंकि बहुत देर से बंधे हुए थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जिस नेक रबिंग हो ना, खुद की नेक खुद नहीं खुजाल सकते थे, एक दूसरे की रब कर रहे थे लविंगली एज दे वेटेड इन पेशेंस टू बी हार्नेस, वो सुबह से वेट कर रहे थे कि उनको हार्नेस किया जाए, यानी फिर से उनको जो उनका घोड़े के ऊपर जो पहनाया जाता है कवर, वो पहनाया जाए, और ताकि वो घर की तरफ जा सके। आउटसाइड द फेयर, मेले के बाहर, इन द वैलीज एंड वुड्स, ऑल वाज क्वाइट, पूरी शांति थी। द सन हैड रिसेंटली सेट, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, एंड द वेस्ट हेवन वाज हंग विद रोजी क्लाउड, और आसमान में रोजी क्लाउड्स थे, यानी कि पिंक ऑरेंज क्लाउड होता है ना जब सनसेट होता है तो, विच सीम परमानेंट येट स्लोली चेंज, जो कि बता रहा था कि
टाइम बदलने वाला है, यानी कि रात होने वाला। To watch, it was like looking at some grand feat of stagery from a darkened auditorium. और उसको देखना ऐसे लग रहा था जैसे स्टेज के ऊपर कोई ग्रैंड फीट देख रहे हो, है ना। तो ऐसा लुक वहां पे आ रहा था। In presence of this scene after the other, there was a natural instinct to absorb man as the blot on an otherwise kindly universe. In presence of this scene, ये जो सीन है यानी कि अंधेरा होने वाला है वो वाला, द अदर देयर वाज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, और दूसरा जो है वो क्या था, नेचुरल इंस्टिंक्ट इस चीज का था, मैन एज द ब्लॉट ऑन, मैन को, एक इंसान को ये क्लेम करना कि वो क्या है, एक ब्लॉट है, एक धब्बा है किस चीज पे, इस काइंडली यूनिवर्स पे। टिल इट वाज रिमेम्बर्ड दैट ऑल टेरेस्ट्रियल कंडीशंस वर इंटरमिटेंट, जब तक कि ये याद की जाए कि हर एक टेरेस्ट्रियल कंडीशन, यानी इस धरती पे होने वाली हर एक चीज जो है वो क्या है, इंटरमिटेंट, यानी कि रुक रुक कर होती। एंड दैट मैनकाइंड माइट सम नाइट बी इनोसेंटली स्लीपिंग, और हो सकता है कि वो जो मानवता है उस रात सो रही हो, when these quiet objects were ringing loud, जब ये जो quiet objects है, ये इनका प्रकोप बढ़ रहा था, उस टाइम पे वो मानवता कहीं सो रही होगी। ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ा सा लिटरेरी यहाँ पर इंस्टेंट दिया हुआ है। ओके, सो देखा कि हैंड वो जो है सेलर उसको लेके चला जाता है। वेयर डू द सेलर लिव, आस अ स्पेक्टेटर, अब वहां पे जो बैठा था दर्शक एक बोलते हैं सेलर रहता कहाँ है। वेन दे हैड वेनली गेज अराउंड, जब वो चारों तरफ देखते हैं, गॉड नोज दैट, रिप्लाइड द मैन हु हैड सीन हाई लाइफ, वो जिसने हाई लाइफ देखी है वो कहते हैं भगवान जाने, ही इज विदाउट डाउट अ स्ट्रेंजर, मुझे तो लगता है वो कोई अजनबी होगा। ही केम इन अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट पहले ही तो आया था, कमिटी विमेन कहती है, ज्वाइनिंग द रेस्ट विद हर हैंड्स ऑन हर लिप्स। ठीक है, तो वो हम मुंह पे हाथ रख के तो सोचने वाले उसमें कहते 5 मिनट पहले तो ये आया था, है कौन ये। एंड देन अ स्टेप बैक एंड देन अ लुक इन अगेन, आई एम नॉट अ पेनी द बेटर फॉर हिम, कि मैं उसके लिए ज्यादा अच्छी नहीं रहूंगी। सर्व द हस्बैंड विल बी राइट, मतलब कौन, वो जो लेडी है, सेट द स्टेलेस वेंडर, वो वेंडर कहती है कि मतलब कितनी अच्छी है, यहाँ पे वो तारीफ करने वाली है अभी सुजैन की कि कितनी अच्छी लेडी थी। अ होमली रिस्पेक्टेबल बॉडी लाइक, कितनी अच्छी उसकी बॉडी थी, फिगर था। व्हाट कैन अ मैन वांट मोर, और क्या चाहिए एक आदमी को। आई ग्लोरी इन द वुमेन स्पिरिट, भाई इतनी धन्य हो वो लड़की। आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, और वुड सेंड इफ आई wouldn't if a husband had behaved so to me, यदि मेरे साथ ऐसा मेरा हस्बैंड करता तो मैं भी चली जाती। I had go and I might call till his key corn was raw, but I would never come back, मुझे वो कितना भी बुलाता मैं वापस नहीं आती। No, not till great trumpet would, जब तक कि ग्रेट ट्रम्पेट नहीं बजता, यानी कि पूरा क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन नहीं निकलता, या फिर ये चीजें सॉल्व नहीं होती, मैं नहीं आती। ओके, तो वो अपनी जगह कह रही है कि वो बेचारी बहुत सही थी। ओके, वेल द वुमेन विल बी बेटर ऑफ, चलो अच्छा है विमेन अब वहां ज्यादा बढ़िया होगी। सेट द अनदर मोर डेलिबरेटिव टर्न, डेलिबरेटिव वे में बहुत ही सोच समझ के बोल के कहता है कि यार अच्छा ही है जहाँ भी गई होगी। फॉर सी फेयरिंग नेचर्स बी वेरी गुड शेल्टर फॉर शॉन लैम्प्स एंड द men do seem to have plenty of money which is what she is not been used to lately by all showings। तो वो बताता है, कहता है कि वो आदमी तो पैसे वाला ही लग रहा था, और उसके पास काफी पैसा होगा जो कि इस लेडी को तो कभी मिला नहीं, तो वो तो वहां पे बेहतर ही होगी। मार्क विल मी, आई नॉट गो आफ्टर हर, अब यहाँ पे फिर वो हस्बैंड बोलते हैं कि देख लेना मैं नहीं जाऊंगा उसको लेने। रिटर्निंग डॉसली टू हिज सीट, लेट हर गो, वो गेट से सीट की तरफ आता है लड़खड़ा लड़खड़ाते, और कहता है जाने दो उसे। इफ शी इज अप टू सच वैगेरीज शी मस्ट सफर फॉर देम, यदि वो ऐसे फालतू लोगों के साथ है तो उसको सफर करना पड़ेगा। शी हैड नो बिजनेस टू टेक द मेड, है ना, और वो इट्स माई मेड, यानी कि
वो मेरी गर्ल थी तो उसको नहीं जाना चाहिए था। एंड इफ इट वर द डूइंग अगेन शी शुडंट हैव हर, पर जिसने ऐसा किया है तो वो नहीं है। Perhaps from some little sense of having countenance and indefensible proceeding, perhaps because it was late, the customers thinned away from the tent shortly after this episode. इस पूरे एपिसोड के बाद शायद इसलिए कि यहाँ पर अब रुकना और ज्यादा रुकना कोई सही चीज नहीं थी, यानी इनडिफेंसिबल प्रोसीडिंग, ये कि जो कुछ भी हुआ उसको अब वो लोग और ज्यादा उस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, या तो इस वजह से उठ के चले गए। परहैप्स बिकॉज इट वाज लेट, या फिर इसलिए भी क्योंकि शाम हो चुकी थी, काफी लेट हो चुका था। कस्टमर्स हैं वो धीरे धीरे वहां से चले गए थे, जा रहे थे। ओके, एंड कस्टमर्स तो जा रहे थे लेकिन जो हैंचर्ड है वो वहां नहीं गया। द मैन स्ट्रेच्ड हिज एल्बो, उसने अपनी कोहनी ऐसे हाथ स्ट्रेच किया और टेबल के ऊपर लीन्ड, यानी लेट गया है, सर झुका के सो गया। एंड सून बिगेन टू स्नो, और खराटे मारने लगा क्योंकि वो भी थका हुआ था। द फॉर्मेटी सेलर डिसाइडेड टू क्लोज फॉर द नाइट, और फॉर्मेटी सेलर ने भी सोचा कि अब बंद कर देते हैं, हो गया आज का। फिर जब उसने देखा रम बॉटल्स, मिल्क, कॉर्न रेजिन्स दैट रिमेन्ड ऑन हैंड, उसने वो सब उठाए और अपनी कार्ट में डाले। केम टू वेयर द मैन रिक्लाइन, और जहां पे वो आदमी सो रहा था, हैंचर उसके पास आई, उसको हिलाया, बट उठा नहीं पाई क्योंकि वो उठा नहीं। एज द टेंट वॉज नॉट टू बी स्ट्रक दैट नाइट, क्योंकि जो टेंट था वो आज उठाना नहीं था, मतलब परमानेंटली, अभी मेला और चल रहा था। द फेयर कंटिन्यूइंग फॉर 2-3 डेज मोर, 2-3 दिन मेला और चलता है, इसलिए उसने सोचा कि इसको सोने दो। who was obviously no tramp, क्योंकि उसको उठाना बहुत हैवी था, तो कोई फायदा नहीं था। स्टे वेयर ही वॉज एंड हिज बास्केट विद हिम, तो वो उसका सामान वहीं छोड़ के उसको बिना उठाए आ गई। एक्सटिंग्विशिंग द लास्ट कैंडल, कैंडल भी बुझा दी। एंड लोअरिंग द फ्लैप ऑफ द टेंट, टेंट का फ्लैप नीचे किया, पर्दा। शी लेफ्ट इट एंड ड्रोव अवे, वो वहां से सब कुछ ऐसे छोड़ के निकल गई, बैठ के आ गई। तो उसने हैंचर्ड को वहीं पे छोड़ दिया। सो टिल नाउ वी हैव सीन that how the sailor came there and accepted the auction, and 5 guineas मीन्स 5 pound and 5 shillings में उसने सुजैन को वहां से वो ले गया। और यहाँ पे हैंचर्ड कंप्लीटली ड्रंक है, उसको बिल्कुल नहीं पता कि उसने क्या मिस्टेक कर दी है, और थके हुए होने के कारण वो सो गया। तो आगे की वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 हम कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आगे की प्रोसीडिंग क्या होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। गुड बाय।